Namaskar दोस्तों, सचिन बिरला this side from ISM Institute of Stock Market. So today is 23rd Feb and I am again with the post market analysis. कल का एनालिसिस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे बट स्टिल वी हैव गिवन नोट्स ऑन आवर ग्रुप. सो कल वी हैव सीन वेरी ग्रेट फॉल. निफ्टी ने कल कम से कम 272 पॉइंट का फॉल दिया है. सो दिस वाज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिडिक्टेड. इतना फॉल प्रिडिक्ट नहीं था बट हाँ, देयर वाज अ क्लियर बियरिश सेटअप बन रहा था, जो हम अपने वीडियो में कई दिनों से कह रहे हैं कि निफ्टी इज मेकिंग लोअर लो, सो एनी बाइंग इज नॉट सजेस्टेड, और कोई भी अपसाइड मिलता है तो आप उसको सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो. कल आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि द कैंडल क्लोज बिलो दिस 200 डे ईएमए. टुडे ऑल्सो निफ्टी अपने 200 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाई है, विच इज एट अराउंड 605 या 607 के अराउंड प्लेस है 200 ईएमए. तो 604-5 के अराउंड प्लेस्ड है. आज का हाई लगा था वैसे 621 का, आई थिंक, हाँ 621 का, बट बहुत ही कम टाइम के लिए. तो इन द नियर टर्म दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो ऑन अ डेली चार्ट इफ वी सी, तो डेली चार्ट में एनी क्लोज अबव दिस लेवल 200 ईएमए से ऊपर अगर कोई क्लोज आता है डेली चार्ट में, तो ही हम कुछ एक शॉर्ट टर्म बाइंग देख सकते हैं. वैसे जनरली देखा गया है कि 200 डे ईएमए से जब नीचे क्लोज होती है मार्केट, तो एक वैल्यू बाइंग आती है जो कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस का कारण बनती है. तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर विलियम परसेंटेज आर देखो तो वो भी एक अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस हम देख सकते हैं. लेट्स सी द आर्ली चार्ट. तो अगर आर्ली चार्ट में देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है. तो दिस लेवल विल एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस. सो 17,926, 17,750 और एक सपोर्ट है 17,500 का, एक नियर टर्म सपोर्ट है 17,500, 17,450 और अल्टीमेट सपोर्ट है. अगर आप डे चार्ट में देखो तो 1 फरवरी को जो लो लगा था, दिस इज आई थिंक 1 फेब का जो लो है, दैट इज 17,353. तो 17,353 विल एक्ट एज अ फाइनल सपोर्ट लेवल, जो कि बजट डे का एक लो है. उससे पहले अगर वो लो ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ सस्टेन्ड सेलिंग इन द मार्केट, बट इन माय व्यू दैट लो शुड होल्ड. लेट्स सी व्हाट निफ्टी डू. सो अगर हम आर्ली चार्ट, अगेन वी गो टू आर्ली चार्ट, तो आर्ली चार्ट में देखें तो दीज आर सर्टेन लेवल. 17,500 से नीचे मैंने आपको बताया 17,353, 17,353 जो कि एक अल्टीमेट सपोर्ट है. ये लो है आपका बजट डे का. ऊपर की तरफ 17,750 और 17,926, तो ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे. लेट्स सी निफ्टी बैंक. तो निफ्टी बैंक को अगर हम डे चार्ट में देखें तो डे चार्ट में यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, हैमर फॉर्मेशन, जो कि थोड़ा सा अपने 200 ईएमए के पास ही एक हैमर बना है. तो निफ्टी बैंक कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम हेयर. एक रिवर्सल आ सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द 24 फरवरी की कैंडल पे डिपेंड करता है कि 24 फरवरी की कैंडल हैमर का लो ना ब्रेक कर पाए. तो इन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी बैंक इज मेकिंग ऑल्सो अ राउंडिंग टॉप. अगर आप ये देखो तो एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है. जनरली राउंडिंग टॉप के बाद एक और ऐसा राउंडिंग टॉप बनता है जो कि अल्टीमेटली फॉर्म होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल. इन्वर्टेड कप एंड हैंडल इज अ बेरिश पैटर्न. तो राउंडिंग टॉप के बाद एक ऐसा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है. तो यहां से निफ्टी का बाउंस अप टू हेयर आधे अराउंड 40,000, 850 या 40,900 तक आ सकता है. 40,800 या 40,900 तक आ सकता है. तभी वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कंप्लीट होगा. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो वी कैन सी मोर फर्दर डाउनसाइड. और अगर मार्केट सस्टेनली ऊपर तक गया तो आप ये देखो, एक घंटे की चार्ट में निफ्टी बैंक हैज टू सपोर्ट, टू लेवल्स which we have to see. 41,980 is acting as a very very great resistance and on the downside 40,100 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि पहले सपोर्ट था, अब एक रेजिस्टेंस है 40,100 का. तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो ही हम देख सकते हैं कुछ सस्टेन्ड बाइंग. अगर आप एक इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मार्क करते हैं तो आई थिंक दिस कैन बी अ इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस. सो 41,107 का भी एक रेजिस्टेंस बनता है. तो निफ्टी बैंक में भी ओवरऑल व्यू कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, बिकॉज इट इज मेकिंग इन द बिगर टाइम फ्रेम, इट इज मेकिंग लोअर लोस. एक थोड़ी सी होप आई है, एक हैमर बना है, तो इस हैमर से थोड़ी सी एक होप आई है. लेट्स सी. और दूसरा, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने के लिए, डाउनसाइड पैटर्न बनाने के लिए इसको थोड़ा सा एक रिबाउंड अप टू दिस लेवल देना पड़ेगा, 41,100 या 40,800 तक. उसके बाद ही हम कोई डिसिसिव मूव देख सकते हैं. लेट अस नाउ एनालाइज द ओपन इंटरेस्ट चार्ट. तो ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है. तो अगर हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं, तो अगर हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की तरफ देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो
पुट राइटिंग हो रखी है वो हो रखी है एट 17,500 के लेवल पे, लेकिन उससे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है अराउंड 17,600। 17,600 मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि 17,600 एक 200 ईएमए भी है, तो 200 ईएमए पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, और नीचे की तरफ 17,500 एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है जिसपे पुट राइटिंग हो रखी है। तो नैरो रेंज में एक निफ्टी घूम सकती है। एनी डिसिसिव क्लोज अबव दिस लेवल कैन ट्रिगर बाइंग, एनी क्लोज बिलो 17,500 या 17,400 तो वी कैन सी 17,350। दिस इज वीकली, यू कैन से आज एक्सपायरी थी तो अभी वीकली ओपन मंथली ओपन इंटरेस्ट हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि मंथली ओपन इंटरेस्ट अभी बनना बाकी है। लेट अस सी द ओपन इंटरेस्ट इन द बैंक निफ्टी। अगर हम वीकली का बैंक निफ्टी का देखें, वीकली बैंक निफ्टी में भी एट द मनी पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, बट स्टिल कॉल राइटिंग आर मोर, पुट राइटिंग थोड़ी कम है। 40,000 पे बहुत ज्यादा एट द मनी पे आपको ऑप्शन सेलिंग मिलेगी। सो अगेन नॉन डिसिसिव, कोई बहुत ज्यादा इन्फो नहीं हो रही इससे इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट अस सी एफआईआईडीआई डाटा। तो एफआईआईडीआई डाटा में अगर हम देखें इंडेक्स एफआईआईडीआई डाटा, ऑल्स इज ओनली 1.69 एंड पुट्स आर 5.08। अगेन दिस इज शोइंग बियरिश। ये 22 फेब का है, 23 का फेब का डाटा भी आया नहीं है, तो 25 का 3 का फेब का डाटा हम देखेंगे, आज शाम को आएगा। बट 22 फेब के डाटा के हिसाब से तो वो तो खैर मार्केट भी आपको दिखाई रही थी, 1:5 का रेशियो हो रखा है, पुट साइड्स आर मोर, कॉल साइड्स आर लेस, सो इट इज सजेस्टिंग अगेन अ सेल पोजीशन। लेट्स सी व्हाट इज पीसीआर रेशियो। क्या पीसीआर रेशियो हमारे बाइंग लेवल्स पे आया है? पीसीआर रेशियो थोड़ा सा बाउंस किया है 0.7 के करीब। तो 23 फेब का, अगर आप 22 फेब का देखते, करंट का अगर हम एक्सपायरी का देखें तो इट वाज 0.6, फेब 22 का 0.6 था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा आपका 21 फरवरी का 0.7 था, कल का काफी नीचे आया था। हम नेक्स्ट का हटा देते हैं एक बार, तो इट वाज 0.5। तो येस्टरडे वी वर सीइंग दिस डाटा, तो 0.5 था ये पीसीआर। नेक्स्ट वाला मैंने हटा दिया है, करंट एक्सपायरी जो कि आज हुई है उसका पीसीआर मैंने देखा तो इट वाज 0.5। तो 0.5 से एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर आज का देखें तो 23 का 0.7 आ गया, आज का कोई फायदा नहीं है। लेट्स डू द नेक्स्ट, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो चुकी है। नेक्स्ट का 0.7 है, तो हम थोड़ा सा और यहाँ से अपसाइड, थोड़ा बहुत अपसाइड और देख सकते हैं, बट द बेस्ट इज 0.4 और 0.5 पे हम बाइंग इनिशिएट कर दें। तो बाइंग इज नॉट सजेस्टेड, स्टिल इट डजंट गिव एनी क्लोज अबव 17,600। सो द गाइज, हर हाई को सेल के लिए यूज करो जब तक कि 600 या 650 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।